पहले आपको कलमा पढ़वाएंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आपके कपड़े उतरवा के नंगा करके अपमानित करके और फिर गोली मारेंगे। तो क्या हिंदू इसीलिए बनाए हैं? कल आप माँ कर रहे हैं, हम यहाँ भी करेंगे, ये चुपचाप देखते रहे तो ठीक है। जो अभी 22 अप्रैल को जो नृशंस जघन्य हत्याकांड इन कथित आतंकवादियों के नाम से, धर्म के नाम पर हुआ है, इसको अब हिंदू समाज किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी के विरोध स्वरूप एवं भारतीय राजनीति की, केंद्रीय और प्रदेश की राजनीति को सहयोग प्रदान करने के लिए 1 मई को विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले सभी हिंदूवादी संगठनों द्वारा, समान विचारधारा के संगठनों द्वारा मथुरा बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू समाज की नहीं, पूरे मानवतावादी समाज की मांग है कि ऐसी मानसिकता के लोगों को समूल नष्ट होना चाहिए, नहीं तो दुनिया को साफ कर देंगे। दुनिया में मानवता नहीं रहेगी, ये राक्षसी रहेंगे। अब वो समय आ गया है कि भारत माता पुनः अपने अखंड रूप में रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से 1 मई को मथुरा बंद का आह्वान मथुरा में किया जा रहा है, वहीं ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, इसको लेकर लगातार हिंदूवादी लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा लगातार ऐसी घटनाएँ की जा रही हैं जो कि निंदनीय हैं और लगातार वह अपनी ऐसी घटनाओं से बाज नहीं आ रहा है। तो इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ हिंदूवादी नेता गोविंद चतुर्वेदी हैं, जो कि लगातार हिंदुओं का समर्थन करते नजर आते हैं और सभी कार्य में पहल करते दिखाई देते हैं। तो जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से 1 मई को मथुरा बंद का आह्वान किया जा रहा है, किन उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा है और इससे पहलगाम मामले का क्या संबंध है। जी, जन पीड़ित है। हिंदू समाज ने जो भी मानवतावादी है दुनिया में, वो इस घटना को सुन करके और टीवी वगैरह से देख करके क्षुभित है। और कम से कम मानवता वाली समाज में तो कोई ये कल्पना नहीं करता होगा। आतंकवादी घटना हुई हैं, ये लोग करते हैं और इनकी परंपरा है। कुछ लोग आज भी बाबर और औरंगजेब के गुण गाते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे क्रूरतम शासकों के गुणगान करते हैं, उनके स्मारकों के लिए मरते हैं और राम कृष्ण जैसी मर्यादा पूर्ण जीवन शैली को समर्थन नहीं देते हैं। गुरु तेग बहादुर का देख लीजिए क्या किया। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को छोटे दीवार में चुनवा दिया। भाई रतिदास मदियास को आरे में चरमा रहे हैं। बंदा बैरागी साथ में 700 लोगों को काट रहे हैं। उसके बंदा बैरागी के बच्चे के जिगर को निकाल करके उसके मुंह में डाला जा रहा है और उनके सामने। तो ये परंपरा है। वो मानसिकता में कोई अंतर नहीं आया है। मानसिकता में अंतर जब ही इनका आता है, इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। जितना आप बर्दाश्त करेंगे उतने ज़्यादा अत्याचार ये करेंगे। देश के टुकड़े हुए क्या नहीं हुआ। 10 लाख हिंदू मारे, हजारों माताओं के साथ में दुराचार हुआ। अभी 90 में कश्मीर में क्या नहीं हुआ। आज भी 5 लाख कश्मीरी पंडित, उनके परिवार, ठीक है सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन कोई ना कोई घटना ऐसी कर देते कि दोबारा जो अपने घर पे वो न लौट सके। वो ठीक है दिखाते हैं उनका व्यापार बढ़ रहा है, समृद्धि बढ़ रही है, लेकिन जो पन्ने लोग आज भी चिन्हित हुए अभी तक, वो सब कश्मीर के हैं। इसमें वो बाहर के अपनी जगह हैं, पन्ने लोग कश्मीर के चिन्हित हुए हैं जो सब षड्यंत्र में उसमें शामिल है। क्या संदेश है ये। और अत्याचार और दुराचार और तो तमाम नाना प्रकार की घटनाएं आती रहती हैं इनकी, लेकिन ये पहली घटना है कि आपको आपके परिवार के साथ में
पहले आपको कलमा पढ़वाएंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आपके कपड़े उतरवा के नंगा करके अपमानित करके और फिर गोली मारेंगे। तो क्या हिंदू इसीलिए बनाए हैं? कल आप माँ कर रहे हैं, हम यहाँ भी करेंगे। ये चुपचाप देखते रहे तो ठीक है, बिल्कुल। तो हिंदू के नाम पे जिंदगी मुश्किल है। जिंदा रहोगे ना रहोगे, लेकिन ऐसे अपमानित कराओगे और फिर भी मारोगे तो ये अति हो गई। इसका एंड होना चाहिए, जो भी हो एक बार उसका एंड होना चाहिए। और ठीक है कि केंद्र सरकार अपनी सही निर्णय ले रही है, लेकिन उसके प्रति और समर्थन और उनसे और ज़्यादा मांग कि जो हो जल्दी हो और एंड हो, आखिरी हो, ऐसा हो। क्यों आज भी उसके बाद भी वो हमले यही कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, 130 एटम बम फेंक देंगे, जितना पानी रोज ना खून बहा देंगे। पाकिस्तानी दूतावास में केक कट रहा है घटना के बाद में। ऐसी घटना पे भी लोग जस्टिफाइड करोगे? तो निश्चित रूप से हिंदू समाज की नहीं, पूरे मानवतावादी समाज की मांग है कि ऐसी मानसिकता के लोगों को समूल नष्ट होना चाहिए, नहीं तो दुनिया को साफ तक कर देंगे। दुनिया में मानवता नहीं रहेगी, राक्षसी रहेंगे। अब वो समय आ गया है कि भारत माता पुनः अपने अखंड रूप में रहेगी और ऐसे लोग इस आर्य समाप्त होंगे। कभी भी एक बार युद्ध जो होना है होगा, लेकिन निश्चित मानिए कि यह तो धर्मस्थ तो जय जो है धर्म पे मानवतावाद चलने वाली होंगी और इनका समूह नाश होगा। उसी भावना को समर्थन देने के लिए और जिनके साथ में ऐसी पर्वत्याचार करके मृत्यु करी गई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये 1 मई को भारत बंद का जो आह्वान अपने अपने अलग हो रहा है। भारत बंद में अलीगढ़ हो रहा है, कभी कानपुर हो गया, दिल्ली हो चुका है। उसी क्रम में मथुरा बंद का आह्वान हमने 1 मई को किया है और सबसे अपेक्षा है, सबसे विनम्र निवेदन है कि वह अपने प्रतिष्ठान बंद करें, चाहे वो हलवाई बंधु हैं, चाहे वो सब्जी वाले हैं। और हम 3 दिन पहले से इतने प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले से लोग अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे सामूहिक सहानुभूति। और मथुरा का विशेष स्थान है क्यों धर्म के नाम पर हत्या हुई है, इसलिए मथुरा का विशेष जो है इसमें जो है अगली भूमिका होनी चाहिए। सबसे अपेक्षा है कि सभी सदस्यों के मृतक आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें और केंद्र सरकार से पुरजोर मांग करें, उनको समर्थन दें कि यथाशीघ्र इनका समूल नाश किया जाए। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में हिंदूवादी नेता गुहेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पहलगाम में यह दुखद हत्या हुआ और उसके बाद में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जश्न मनाता दिखाई दे रहा है, तो उनको भारत सरकार के द्वारा करारा जवाब देना चाहिए और एक बार युद्ध हो, जिससे कि आगामी जो जनता है, आगामी जो हिंदूवादी लोग हैं, उनको जीने में आसानी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से विगत 22 अप्रैल को एक दुखद निंदनीय घटना हुई जो कि पहलगाम में हुई, जिसमें 28 निर्दोष व्यक्तियों की जान चली गई। वहीं इस मामले को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, हर भारतीय आक्रोशित है और हर जो लोग हैं उनके अंदर एक ज्वाला जल रही है। उनके द्वारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये लगातार अपील की जा रही है कि अब की बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और लगातार ऐसी घटनाएं करता नजर आता है। वहीं जहां यह बात भारतीयों की सामने आ रही है, वहीं पाकिस्तान के लोग भी लगातार उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास भी शस्त्र हैं और हम भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। वहीं इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कन्हैयालाल अग्रवाल जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष हैं। जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से इनके द्वारा 1 मई को मथुरा बंद का आह्वान किया गया है, किन उद्देश्यों को लेकर किया गया है और किस प्रकार से कारगर यह सिद्ध होगा। जी, सनातन धर्म में, भारतीय सनातन संस्कृति में हमारे आदर्श भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं और उनके द्वारा बनाए हुए सिद्धांतों पर ही हम सनातनी बराबर चलते भी हैं। लेकिन जब कभी अधर्म की बात आई, जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगने के लिए बैठे और उन्होंने रास्ता नहीं दी, तो उन्होंने भी उसके खिलाफ धनुष बाण उठाया था। इसी तरह भगवान कृष्ण ने 99 गालियों तक जयद्रथ को माफ़ किया, लेकिन स्वामी गाली पर उन्होंने भी उसका धड़ सर से अलग कर दिया। तो इस तरह की हमारी भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति
एक लेवल तक हम झेलने की स्थिति में रहते हैं। उसके बाद करो मरो आर और पार की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। इसी श्रृंखला में जो अभी 22 अप्रैल को जो नृशंस जघन्य हत्याकांड इन कथित आतंकवादियों के नाम से, धर्म के नाम पर हुआ है, इसको अब हिंदू समाज किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी के विरोध स्वरूप एवं भारतीय राजनीति की, केंद्रीय और प्रदेश की राजनीति को सहयोग प्रदान करने के लिए 1 मई को विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले सभी हिंदूवादी संगठनों द्वारा, समान विचारधारा के संगठनों द्वारा मथुरा बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें सभी व्यापारिक मंडलों से, संस्थाओं से सबसे अपील की गई है कि आप इस महायज्ञ में अपना सहयोग मथुरा बंद के रूप में दे करके और इस निंदनीय कार्य में के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने में हमारा सहयोग करें। वहीं जिस प्रकार से आपके द्वारा यहाँ 1 मई के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि 1 मई को वह मथुरा बंद में अपना सहयोग दें, लेकिन बात की जाए मथुरा बंद के सहयोग से इस मामले पर क्या असर पड़ेगा? इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं मथुरा बंद को लेकर? नहीं, मामले से ये मामला हिंदू जागृति का है। हमारा हिंदू ये चाहता तो है कि कार्रवाई हो, लेकिन उसके लिए मुखर होकर के आगे आना नहीं चाहता है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यमों से उस हिंदू को मुखर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो खुल करके सामने आए और हमारे इस मथुरा बंद के कार्यक्रम में अपना सहयोग दे करके अपनी एक भावांजलि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन शहीदों को प्रस्तुत करें। मतलब इस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद महानगर के कन्हैयालाल अग्रवाल जी। उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 1 मई को मथुरा बंद का आह्वान किया जा रहा है, तो इसको लेकर इन्होंने तमाम हिंदूवादी संगठन हैं, तमाम जो लोग हैं, उनसे अपील की है कि वह बढ़ चढ़ कर इस मथुरा बंद के कार्यक्रम में अपना सहयोग दें और इसको सफल बनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी नितिन के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।